औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और हमारा ये वीक स्टार्ट होने जा रहा है 30 मार्च 2026 से लेके 3 अप्रैल 2026 तक। और इस वीक के अंदर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डाटाज हैं जो कि रिलीज होने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि ऐसे कौन से डाटा हैं जो कि मार्केट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे गोल्ड के डिफरेंट लेवल और डिफरेंट टाइम फ्रेम पर और देखेंगे कि हम गोल्ड को कहां से बाय और कहां से सेल कर सकते हैं आने वाले वीक में। आने वाले वीक में गोल्ड की क्या प्रिडिक्शन है, हम इस पर भी बात करेंगे। रेट कट या रेट हाई पर बात करेंगे। वार के हवाले से भी हम इस वीक में इस फोरकास्ट में डिस्कशन करेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हम गोल्ड के साथ साथ बिटकॉइन, सिल्वर और इसके अलावा यूएस ऑयल पर भी बात करेंगे। तो ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक पॉइंट नोट करने वाला है। अगर आप आने वाले वीक में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं हसीब चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग हब। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। उसी वक्त वीडियो देखें और अपनी ट्रेड प्लान करें और एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे आने वाले वीक में जो कि हमारे पास स्टार्ट होने जा रहा है मार्च 30 से 30 मार्च को हमारे पास फेड चेयर पाउल की स्पीक है 7:30 पे पाकिस्तानी टाइम 7:30। यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो यहाँ पे आप अपने कंट्री के मुताबिक टाइम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूसडे को हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट और एक हाई इम्पैक्ट डाटा है। जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग का डाटा है 7 बजे। और इसके अलावा वेडनेसडे को हमारे पास अप्रैल 1 को माइंड में रखिया गया, आप लोगों ने अप्रैल फूल नहीं बन जाना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। 5:15 पे यूएसडी का हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डाटा है, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा। 5:30 पे हमारे पास कोर रिटेल सेल्स का डाटा है। इसके अलावा हमारे पास रिटेल सेल्स का डाटा और 7 बजे हमारे पास यूएसडी का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा, मीडियम इम्पैक्ट डाटा भी है। थर्सडे को 5:30 बजे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। और हर बार की तरह फ्राइडे को आप सबका मेरा फेवरेट नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा जो कि हर मंथ के पहले वीक में होता है, हर फ्राइडे को। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास 5:30 बजे एवरेज अर्ली अर्निंग का डाटा, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी का डाटा भी रिलीज होने वाला है। तो फंडामेंटल के लिहाज से आने वाला वीक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगी, ट्रैपिंग भी हो सकती है, तो आप लोगों ने इन न्यूज को माइंड में रखना है। चलिए इसके बाद हम गाइस बात करते हैं इस न्यूज़ पे। हम जाके देखते हैं कि लाइव अपडेट हमें क्या मिल रही है ईरान वॉर। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप लोग देखते रहा करें, एक थोड़ी बहुत आप लोगों को जो है फंडामेंटल में सपोर्ट हो जाती है। तो इसे तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर, आप लोगों के पास यहाँ जर्नल वगैरह मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कॉइन कोडेक्स पे। अगर हम जाके देखें तो कॉइन कोडेक्स पे अगर हम नेक्स्ट वीक की जो प्रिडिक्शन देख रहे हैं हमारे पास आने वाले जो हमारे 5 दिन की प्रिडिक्शन है, इसमें हमें बुलिश मूवमेंट नजर आ रही है। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इस वीक में गोल्ड थोड़ा बुलिश रह सकता है, आप लोगों ने माइंड में रखना है। 4611 हमारे 5 दिन की, अगर हम मंथ में चले जाएं तो 3937, और 3 मंथ का लॉन्ग टर्म में हम जाके देखें तो 3400 का लेवल भी है। मेरी अपनी जो ट्रेड है, मैंने अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि मैं गोल्ड को बाय करूंगा 3500 पे जाके। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे गोल्ड डाउन आ सकता है। फिलहाल आने वाला जो वीक है इसमें हमें बुलिश मूवमेंट नजर आ रही है। क्लोजिंग आप लोगों के सामने है 4507.71 पर। इसकी मार्च की 27 मार्च को जो क्लोजिंग हुई है हमारे पास वो $4507 पे क्लोजिंग हुई है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल पे सबसे पहले हम देखेंगे मंथली चार्ट को, क्योंकि मंथ एंड होने जा रहा है। आप लोगों के लिए मैंने मंथली चार्ट भी यहाँ पे मार्क किया है। तो मंथली चार्ट पे अगर हम देखें ओवरऑल हमारे पास जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है, लेकिन जो मार्च की हमारे पास कैंडल क्लोज हुई है ये बेरिश कैंडल क्लोज हो रही है। मार्च के अंदर अंदर हमें $1313 की मूव देखने को मिली है डाउन साइड की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को एक लेवल यहाँ पे बताने लग रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। 4766 से अगर मार्केट यहाँ जिस तरह क्लोजिंग हुई है इससे ऊपर की तरफ मूव देती है, यहाँ से आप लोगों ने सेल करना है। अगर लॉन्ग टर्म में आपने सेल का बैठा है, जिसका टारगेट आप लोग अपना रखेंगे 3500 आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है 3500 अगर आप टारगेट रखना है, सेल की ट्रेड लेनी है तो लेवल आप लोगों को मैं बताने लग रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। 4766.07 से आप लोग सेल कर सकते हैं गोल्ड को। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक मंथली गैप भी मौजूद है।
3837 और 3459 का हमारे पास गैप भी मौजूद है। मार्केट इसे फिल कर सकती है और यहाँ से जिस तरह अभी मैंने कॉइन कोडेक्स का आप लोगों को बताया क्या प्रेडिक्शन है, तो वो यहाँ से मार्केट मूव कर सकती है, तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है। अगर इसे भी ब्रेक कर देती है फिर हमारे पास मंथली डिमांड जोन मौजूद है, यहाँ से एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे सबसे पहले ट्रेंड हमारे पास बुलिश है। गोल्ड के 2 टाइम फ्रेम मंथली और वीकली पे हमारे पास जो गोल्ड का ट्रेंड है वो बुलिश है। बाकी जितने भी टाइम फ्रेम है उन पे हमारे पास बेरिश ट्रेंड है। अब सबसे पहले देखिए, आप लोगों को याद होगा ये वही पुराना चार्ट है जो कि पिछले वीक में था। आप लोगों को अगर है तो कमेंट में आप लोगों ने अपने खूबसूरत हाथों से लिख के बताना है कि ये वही चार्ट है जो कि पिछले वीक में मैंने आप लोगों को लेवल बताए थे। वही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखें, इंड्यूसमेंट आप लोगों को नजर आ रही है। जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया था सेम उसी से जो है मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक अभी भी यहाँ से, अगर आप लोगों ने इस वीकली ऑर्डर ब्लॉक से अपनी ट्रेड ओपन की थी तो ये ऑलमोस्ट आप लोगों ने माइंड में रखना है 4000 पिप की मूव चल रही है। 399.142 मार्केट बाय साइड में मूव कर चुकी है। खैर, अगर आप लोगों ने ये ट्रेड नहीं ली तो अगेन आप लोग कहाँ से ले सकते हैं? क्या ये मंडे को ही हमारे, मैंने आप लोगों को संडे को ये लेवल बताया था, वीकली ऑर्डर ब्लॉक बताया था। मंडे वाले दिन ही ये हमारा लेवल यहाँ से ये ट्रेड हमारी एक्टिव हो गई थी। यहाँ पे देखिए एक इंड्यूसमेंट देखने को मिली, जिससे क्या हुआ कि मार्केट ने काफी टाइम थोड़ा सा डराया लोगों को लगा कि मार्केट नीचे जा सकती है। तो जब मेजोरिटी जो थी ट्रेडर्स की वो मार्केट से निकल चुके थे ट्रेडर, तो उन्हें मार्केट निकाल के अगेन बुलिश साइड में मूव कर गई है। तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है। अगर सेल में यहाँ पे देखें, ये जितनी हमारे पास 1 2 3 4 कैंडल ऑलमोस्ट, ये कह लें कि इसे तो हम डोजी टाइप ही कह देते हैं, लेकिन 3 कैंडल हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली है हमें बेरिश में। अगर इसका हम रिट्रेसमेंट देखें तो हमारे पास एक लेवल निकल के आता है, नोट कीजिएगा, 4830 और 4764। 4830 4764 का जो लेवल है ये आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। यहाँ से एक हाई प्रोफाइल सेल देखने को मिल सकती है। मार्केट पहले तो प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप करके वापस आ सकती है, लेकिन अगर इससे ऊपर चली जाती है मार्केट, डेली की क्लोजिंग इस प्रीवियस वीक का जो हाई है जो कि हमारे पास 4612 इससे ऊपर देखने को मिल जाती है, तो ये हमारे पास हाई प्रोफाइल सेल मौजूद है। माइंड में रखिए, अगर लेवल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ से एक अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है जिसका टारगेट आप अपना 4000 रख सकते हैं। यहाँ से एक अच्छी ट्रेड आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। छोटे टाइम फ्रेम में मैं डिस्कस करूंगा, आप लोगों को और लेवल भी बताऊंगा। फिलहाल आप लोगों ने यही माइंड में रखना है, अगर मार्केट थोड़ा डाउन साइड की तरफ ओपन होती है, तो वीकली ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे पास था, यहाँ से हम अगेन ट्रेड ओपन करेंगे। यहाँ से हमें एक और बाय की ट्रेड भी देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों ने ये लेवल अगेन माइंड में रखने हैं। प्रीवियस वीक का जो हमारे पास लो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 4099 था। यहाँ से मार्केट अगेन पुल बैक हुई थी। ये सारा जो आप ये येलो बॉक्स नजर आ रहा है आप लोगों को, ये इंड्यूसमेंट का लेवल था, लोगों को जस्ट डराया जा रहा था। अब वही सेम चीज जो मैंने आप लोगों को पहले बताए थे जो लेवल, वही अगेन बताने लग रहा हूँ। नोट कर लीजिए कि सप्लाई और डिमांड जोन है, कहाँ से सप्लाई करना है, कहाँ से डिमांड करना है, क्योंकि मार्केट ने अभी इन्हें जाके रिस्पेक्ट नहीं दी, इनकी तरफ मूव नहीं की, चेक नहीं किया, तो अभी हमारे ये लेवल ठीक है, एक्यूरेट लेवल है, इसे हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। डिमांड जोन मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ 4400 और 4440 इमीडिएट फ्लोर है। यहाँ से सेकंड हमारे पास डिमांड जोन है 4200 से लेके 4250, बुल और बेयर की लाइन है, ये माइंड में रख लीजिएगा। तीसरी बाय हमारे पास जो साइकोलॉजिकल बेस हमारे पास ये बाय आप देख रहे हैं 4000 और 4050, हमारे पास एक साइकोलॉजिकल बेस बनती है यहाँ पे, तो यहाँ से एक बाय ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को सेल के सप्लाई जोन रेजिस्टेंस बताने लग रहा हूँ। फर्स्ट हमारे पास 4650 से लेके 4680 का जोन है, माइनर पिवट है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। सेकंड हमारे पास 4750 से लेके 4820, यहाँ पे डिसेंडिंग चैनल का टॉप बनता है, ये यहाँ से भी एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और हमारे पास लास्ट लेवल आप लोगों को बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 496050 से ब्रेक डाउन पॉइंट है, यहाँ से एक अगेन मार्केट सेल में आ सकती है, मेरा मानना है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके देखेंगे चीजें, फिर आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी। अब हम मूव करते हैं डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे गाइस आप लोग देखें, अगर सबसे पहले तो ट्रेंड देखना है आप लोगों ने, क्योंकि ट्रेंड हमारा फ्रेंड है। जिस साइड पे ट्रेंड होगा हमने उसी साइड पे चलना है। जब जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे हम मार खाएंगे, मार्केट हमें रिस्पेक्ट नहीं देगी, हमारे अकाउंट भी वॉश होंगे, एसएल भी हिट होंगे, तो इसलिए हमने ट्रेंड को लाजमी देखना होता है। मैं आप लोगों को बार बार ट्रेंड का क्यों बता रहा होता हूँ, वॉल्यूम अपडेट क्यों दे रहा होता हूँ, मैं अपने ग्रुप में बार बार वॉल्यूम अपडेट देता हूँ। उसकी रीजन यही होती है कि जिस साइड का ट्रेंड है हम उसी साइड पे बैठेंगे। अब आप लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहले बेरिश ट्रेंड है डेली के चार्ट पे, 1 2 3 और ये 2 कैंडल तो आप मार्केट रेंज बाउंड हो गई थी। 4 5 6 7 8 9 कैंडल बैक टू बैक आप ये देख लें, आपको सेल में बेरिश क्लोजिंग देखने को मिली है डेली पे।
अब देखें ये कोई फेक मूव नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर मार्केट आती थी, पुल बैक करती थी, रीटेस्ट करके फिर अगेन इसका देखें ये रीटेस्ट, इन 2 कैंडल्स को छोड़ दें, इसका रीटेस्ट हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे बताया था कि आप लोग यहाँ पे सेल स्टॉप आप लोगों ने यूज़ करना है, जो कि एक आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, जो कि दे भी चुके हैं मार्केट। जिन्होंने सेल स्टॉप यूज़ किया होगा उन्होंने आराम से एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा। अब हम यहाँ पे देखें कि मार्केट 2 दिन तो रेंज बाउंड रही है, सेम कैंडल बनी है आप लोगों के सामने, ये रेंज करती रही है। उसके बाद जिस तरह गिरी है, ये जो रेंज एरिया था ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे डेली के जो है ना एक गैप क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी एक गैप बनता है, स्मॉल गैप बनता है, छोटा गैप है लेकिन गैप बनता है यहाँ पे। फिबोनाची लेवल अगर इस पे हम इस सारे का रिट्रेसमेंट निकालें तो हमारे पास ये लेवल आता है 4797 और 4664 का लेवल आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। यहाँ से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे देखें मार्केट आई इंड्यूसमेंट वगैरह, इस डिमांड जोन, हमारे यहाँ पे डिमांड जोन, आप ये वही पुराना चार्ट है, जस्ट मैंने इसमें थोड़ी बहुत अपडेट की है, ये वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस डिमांड जोन से मार्केट ने रिस्पेक्ट लिए वापस चली गई। अब देखें यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की, तो यहाँ से मार्केट इसे रिस्पेक्ट कर रही है। अब माइंड में रखिएगा अगर इससे नीचे मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद जो प्रीवियस वीक का हाई है, पहले तो मेरा मानना है कि यहाँ से मार्केट इसे स्वीप करके वापस आ सकती है। अगर नहीं आती तो फर्स्ट लेवल हमारे पास जो सेल का मौजूद है वो ये लेवल है 4797 4664। यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी हर हाल में। अगर नहीं मिलती, अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट तो मार्केट नीचे आती है, इसे रिस्पेक्ट देती है और वापस आ जाती है और इस सपोर्ट को भी नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो हमारे पास एक लेवल नोट कर लें 4352 से नीचे जैसे ही आप लोगों को डेली की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो यहाँ से एग्रेसिव सेलर मार्केट में इंटर हो जाएंगे, जो कि मार्केट को 3800 3750 तक लेके आ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या हमारे पास टारगेट है गोल्ड का, गोल्ड कहाँ तक डाउन में आ सकता है। अगर फर्ज कर लें इससे ऊपर जो प्रीवियस वीक का हाई है, इससे ऊपर डेली की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो इसके बाद डेली के सेल पे एक गैप मौजूद है, इस गैप से मार्केट वापस आ सकती है। इससे ऊपर भी मिल जाती है तो एक और सेलिंग आप लोगों को यहाँ पे, ये जो रेंज बाउंड का एरिया है, यहाँ से तो आराम से हमें एक सेलिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो आप लोगों ने ट्रेंड को फॉलो करना है। मैं बार-बार कह रहा हूँ ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। फिलहाल हमारे पास कोई बाय कंफर्मेशन नहीं है। अगर हमें कहीं से बाय की ट्रेड मिलेगी तो हम ज़रूर लेते हैं उसे। मैं आप लोगों को देखा कि अपने ग्रुप में भी हैं, अगर आप मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं तो ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोगों को बाय की ट्रेड भी देता हूँ। लेकिन हमारी क्या कोशिश होती है कि हम ट्रेंड को फॉलो करें ताकि हमारा एसएल छोटे से छोटा एसएल हो, टारगेट बड़ा हो और आराम से मार्केट हमारा जो हमारी ट्रेड है वो स्टक ना हो और इजीली हम अपना प्रॉफिट बना लें। इसके बाद हम मूव करते हैं H4 के चार्ट पे। गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन्हें मार्किंग करने में। ऑलमोस्ट आप ये देख लें मेरे 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं इन्हें मार्क करने में। कितना खूबसूरत चार्ट में हुआ यार, इसकी खूबसूरती के लिए कम से कम आप जो है ना कमेंट कर दिया करें, मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रीवियस वीक के हाई की जो हम बात करें वो हमारे पास 5048 लगा हुआ है। सेलिंग जोन में आप लोगों को बताने लग रहा हूँ 5022 और 4982 एक सेलिंग। इसके बाद यहाँ पे एक एफवीजी हमारे पास मौजूद है जिसका लेवल नोट कीजिएगा आप लोग 4978 अपर लेयर है उसकी और सेकंड लेयर लोअर लेयर है 4897। अब आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि जेटी का जो डंडा आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हमने लगा दिया था पिछले वीक में। मार्केट उसे रिस्पेक्ट कर रही है जेटी के डंडे को। अब यहाँ पे देखें क्या सीन हो सकता है। फर्स्ट मार्केट, मेरा तो मानना है मार्केट डाउन साइड से ओपन होगी, थोड़ा सा डाउन आएगी फिर अप की तरफ जाएगी। मार्केट अगर आती है इस एफवीजी को फिल कर देती है, इस ये वाला हमारे पास लेवल खत्म हो जाता है, तो इसके बाद आप देखें मार्केट इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले सकती है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोग बाय की ट्रेड ओपन कहाँ से करनी है। 3 बाय की ट्रेड आप लोगों को लेवल बताने लग रहा हूँ। फर्स्ट नोट कीजिएगा 4227 4227 एक लेवल है, आप लोगों ने यहाँ से बाय करनी है। सेकंड बाय में आप लोगों को बताने लग रहा हूँ, वो भी नोट कर लें। अगर यहाँ पे देखें 4362 से आप लोगों ने सेकंड बाय करनी है और एक और मैं आप लोगों को बताने लग रहा हूँ यहाँ पे, जो कि हमारे पास 4471 का लेवल बनता है। यहाँ से आप लोग 3 बाय के लेवल बता चुका हूँ, यहाँ से अगर आप लोगों ने बाय करना है तो बाय यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से अगर आप बाय कर लेते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मार्केट जाएगी, थोड़ी सी रिजेक्शन ले सकती है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप अपनी ब्रेक इवन कर सकते हैं अपने ट्रेड को या हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट अगर ये जो सप्लाई जोन है यहाँ पे आप लोग ऑलमोस्ट अपना 90% प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। क्यों? यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक सप्लाई जोन मौजूद है जिसकी लेयर आप लोगों को नजर आ रही है। फर्स्ट लिमिट जो हमारे पास बनती है
4738.485। सेकंड हमारे पास 4644 सप्लाई जोन है, ये कंप्लीट सप्लाई जोन है। यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल भी सेलिंग सॉरी बाइंग नहीं करनी। सेल आप लोग इसमें देख सकते हैं अगर आप लोगों को सेल की अपॉर्चुनिटी मिले। ये नहीं करना कि सप्लाई जोन है, मार्केट इंटर हुई और ठापा आप लोगों ने जो है ना सेल शुरू कर देनी है। आप लोगों के अकाउंट की मुझे पता है इतनी इक्विटी नहीं होती, तो वो आप लोगों को फिर क्या होता है अकाउंट वॉश हो जाता है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर बैलेंस अच्छा है फिर आप इतना रिस्क ले सकते हैं। तो हमेशा मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखा करें, अपने अकाउंट की इक्विटी के मुताबिक ट्रेड लॉट ओपन किया करें, एसएल उतना ही रखा करें जितनी आपके अकाउंट की इक्विटी है। कोशिश क्या करें आपको छोटे से छोटे एसएल वाली ट्रेड मिले, ताकि आपके अगर मार्केट खुदा ना खास्ता आपका एसएल हिट भी होता है तो ज्यादा लॉस ना हो। तो इस सप्लाई जोन में आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम में F15 F5 में कोई बेरिश इंगल्फिंग वगैरह या इसके अलावा सेलिंग जितनी भी कंफर्मेशन है वो जाके फाइंड करनी है। यहाँ से आप लोगों को अगर सेल की कोई ट्रेड देखने को मिले तो आप सेल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें, ये हमारे पास मैं आप लोगों को लेवल बताने लगा हूँ 4738 से ऊपर H4 की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। फिर एग्रेसिव बायर मार्केट में कुछ टाइम के लिए इंटर होंगे जो कि मार्केट को इस FVG तक लेके जा सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। 4978 और 4897 तक मार्केट अगेन जा सकती है। और इसके बाद पहले तो पॉसिबल है इसे मार्केट फिल करके वापस आएगी, अगर नहीं आती तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग जोन है और इसके फौरन बाद प्रीवियस वीक का हाई भी है। तो यहाँ से तो मार्केट ने आना ही आना है हर हाल में। और मार्केट का लॉन्ग टर्म में टारगेट आप लोगों को पता है कि 3800 या 3500 लॉन्ग टर्म में टारगेट है। तो मैंने आप लोगों को 4400 नोट कर लें। H4 पे आप लोगों को लेवल बताने लग रहा हूँ 4450, 4390 एक बाइंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सेकंड बाइंग बताने लग रहा हूँ 4300 से 4390 और 4350 से सेकंड बाइंग। ये दो लेवल मैंने आप लोगों को बता दिए, जोन बता चुका हूँ, इन पे ट्रेड कीजिएगा। यकीन करें आने वाले वीक में आपका एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो अब हम चलते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो को शुरू में बताया कि मैं आप लोगों के साथ सिल्वर, यूएस ऑयल और बीटीसी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जाके देखते हैं सिल्वर पे बात करते हैं। सिल्वर का वही पुराना वाला चार्ट जो आप लोगों को देखा पिछले वीक में भी यही मार किया था। यहाँ पे देखें सिल्वर क्या कर रहा है। सिल्वर भी ऑलमोस्ट गोल्ड की तरह क्रैश ही हो रहा है, क्योंकि ये मूव करते हैं डीएक्सीवाई खुद को इम्प्रूव कर रहा है, तो सिल्वर ज़ाहिरी बात है कि डाउन साइड की तरफ जाएगा। अब सिल्वर में अगर आप लोगों ने अब बाय करनी है तो कहाँ से 78 और 75 के एरिया से आप लोग बाय कर सकते हैं, ये रिट्रेसमेंट एरिया है। अब हम चलते हैं यूएस ऑयल तो तबाही फेर रखी है ना यूएस ऑयल ने। यूएस ऑयल में अगर आप लोगों के पास अच्छा पैसा है, क्योंकि जितने भी ट्रेडर इन्वेस्टर है ना वो गोल्ड से अपना पैसा निकाल रहे हैं और यूएस ऑयल में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑल टाइम फ्रेम पे यूएस ऑयल बुलिश है। जितने भी टाइम फ्रेम है यूएस ऑयल आपको बुलिश देखने को मिलेगा। अब देखें क्या हो सकता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को लेवल बताने लगा हूँ 95 और 94 से आप लोगों को एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि आप लोगों को जो हाई लगा हुआ है यूएस ऑयल का उसे जाके टच कर सकती है। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग बायर इंटर हुए पीछे से एक स्ट्रॉन्ग ये देखें आप क्या रैली हुई तो बाय स्टॉप यूज कीजिएगा, जो कि मार्केट को और ज्यादा यूएस ऑयल को पंप कर सकते हैं। 114 तक जा सकती है मार्केट, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। और अगर लॉन्ग टर्म में आपने बाय की ट्रेड लेनी है यूएस ऑयल में, तो वो आप लोगों के पास लेवल मौजूद है 86 और 90 का, ऑलमोस्ट ये लगा लें 90 और 86 से आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। जिस तरह मैंने ये आप लोगों के एरो बनाए हुए हैं, मार्क किए हुए हैं, सेम इसी तरह मार्केट करेगी, तो आप लोगों ने माइंड में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं बीटीसी पे। सॉरी गाइस मैंने बीटीसी का चार्ट मार्क नहीं किया, अलबत्ता मैंने अपने ग्रुप में बीटीसी के लेवल बता दिए कि आपने मंडे को या इसके अलावा लॉन्ग टर्म में बता दिया कि बीटीसी पे आपने क्या करना है। तो बीटीसी का नोट कर लें, अगर आप लोगों को नहीं पता कहाँ से आप लोगों ने बीटीसी, तो ये देखें हर टॉप से आप बिटकॉइन को सेल करें, क्योंकि उसमें कहीं पे बुलिश मूवमेंट है ही नहीं। बीटीसी डाउन 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 में ही आ रहा है, तो जो भी टॉप लगा है उससे आप लोगों ने सेल करना है। मैं आप लोगों को लेवल बताने लग रहा हूँ 68, 69 और 70 से आप लोगों ने सेल कर सकते हैं बिटकॉइन को। इसका टारगेट आप लोग अपना रख सकते हैं 65,000 और 64,000। और अगर आप लोगों ने बिटकॉइन को बाय करना है तो कहां से बाय करेंगे, 62 और 63 से आप बिटकॉइन को बाय भी कर सकते हैं, जिसका टारगेट आप अगेन ये 70 भी रख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आप लोगों ने आज की ये वीडियो आई होप के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। अगर आप जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए इन्हें फॉलो करते हैं, तो अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और कमेंट करना ना भूलिएगा प्लीज़। इससे मुझे ये है कि मोटिवेशन मिल जाती है। अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं, बताते हैं अपने बारे में, अब लेवल्स के बारे में। मैंने आप लोगों को जो लेवल्स बताए उनसे आप बताते हैं कि हमें प्रॉफ़िट हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।